हज़रत ज़ैनुल आबिदीन एक दिन बयान करते हुए कहने लगे, अशूरा की रात जो है वो मेरी, जिस दिन शहीद हुए इमाम हुसैन, उस दिन जो दूसरी रात थी उसमें उनकी दुपट्टा लाल रंग का था। किसी ने कहा इमाम सारे शहीद हो गए थे तो लाल रंग का दुपट्टा तो खुशियों में पहना जाता है शादी में। कहने लगे था तो उस पर फैदी, लाशों को उठा उठा के लाल रंग का हो, सारी लाशों को इकट्ठा किया। सर अनवर वहीं पड़ा हुआ था, वो सर अनवर भी जो है करीब गई, सबको इकट्ठा करके बैठी हुई हैं कि कोई करीब आया। वो औरत थी, आके उसने पानी का एक कटोरा, एक प्याला बड़ा सा दिया, ये पानी पी लो। फरमाने लगी अब पानी लाने का क्या फ़ायदा, जिन्होंने पीना था वो तो चले गए। कहने लगी चलिए बच्चों को दे दीजिए। आपने कहा जो सबसे छोटा है वो पानी पी ले। हज़रत बीबी सकीना आगे बढ़ी, पानी का प्याला पकड़ के बाहर जाने लगी। कहा फूफी की जान पानी कहाँ ले जा रही हो? कहा आप इन्हें खुद ही तो कहा जो सबसे छोटा है उसे पहले दो। अली असगर सबसे छोटा, हम उसे पानी देने जा रही है। पानी पिया, क्या पीना था। फिर आप लाशों के करीब गए, सबको इकट्ठा कर रही है ताकि कोई रौंद ना डाले। फिर से खैमे में आके फिर बैठी थोड़ी देर के लिए। आपकी नजर बच्चों पे रहती थी, बच्चे इधर उधर ना हो जाएं, कोई जालिम पकड़ के ना ले जाए, कोई मारना ना डाले, हर चीज मुतवक्की थी। हजरत सकीना नजर नहीं आ रही। हमने देखा कहाँ है, यहाँ नहीं है। एकदम ख्याल आया वो तो अपने बाबा के सीना से लगती थी ना। बाहर गई तो देखा वाकई ही जस्द अनवर के सीने के करीब लेटी हुई है और रो रही है। बाबा का सर जो है ना उठा के तो पास रख लिया झोली में। तो ख्याल कहने लगी बाबा आपको याद है आप जब घर आते थे ना तो आप मेरा सर अपनी झोली में रख लेते थे ना, गोदी में। आज देखो, आज आपका सर मेरी गोदी में। ज़ैनब रो पड़ी, कहने लगी बेटी चलो अंदर खेमे में बैठो, रही रात बहुत हो गई है। कहने लगी नहीं फूफी अम्मा 3 काम करूंगी फिर चलो। तो फूफी की जान वो 3 काम क्या करे? वो 3 काम ये करूंगी, फुरात के किनारे पे जाती हूँ, अभी अब तो सो गए हुए है, वहाँ पानी लेकर आती हूँ और चुल्लों से पानी अपने अब्बा के होंठों पे डालती हूँ। इन्होंने कई दिन से पानी नहीं पिया। मेरे अब्बा का सिर्फ नीचे वाले कपड़े रह गए, बाकी ऊपर वाले जुब्बा कमीज सब उतार लिया उन्होंने। कहीं से फटा हुआ है, यहाँ से खून बह रहा है। मैं पत्ते लाऊंगी और ला के ऊपर जिसे मैं पे रखती। और तीसरा काम ये करूंगी कि दरवाज़ों पे जाती हूँ लोगों के, इनको कहती हूँ आओ मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं। हज़रत ज़ैनब ने बेटी को सीने से लगाया और अंदर लगी। ये रात किस तरीके से गुजरी ये तो वही बता सकते। फजर का वक्त हुआ, बेबी ज़ैनब थक चुकी थी, आपकी ऐसे ऊँग सी लगी। तो ख्वाब में क्या देखती हैं, कोई घुड़सवार बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तो आप उसे कहती हैं मत आगे मत आओ, आगे मत आओ। मेरे भाइयों के, मेरे बच्चों भतीजों के आगे जिस्म पड़े हुए हैं, घोड़े की टापें आ जाएंगी ऊपर, भौं आएंगे, उनको तकलीफ होगी। वो घुड़सवार नकाब में है, घोड़े से नीचे उतरा, करीब आया और आके पूछता ये लाशें किसकी हैं, ये लाशें किसकी? अब बताती ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये हो ना ये मोह। रोने की आवाज़ आती है तो आप कहती हैं, आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है, आप कौन हो? उन्होंने अपना चेहरा निकाब हटाया तो कहने लगे मैं तेरा बाप अली हूँ। तो ख्वाब में ही हज़रत ज़ैनब अपने अब्बा से लिपट गई, कहने लगी अब्बा अब आए हो, सब ज़िबा हो गए, देख रहे हो क्या हुआ? फरमाने लगे बेटी कमरा इम्तिहान में तो बाप नहीं आते ना उस्ताद आता है, तेरा काम कल से शुरू होगा बेटी, सब्र करना, अल्लाह तुझे अजर देगा। एकदम आपकी आंख खुल गई। फजर की नमाज सब लोगों ने पढ़ी जैसे पढ़ी। सुबह के वक़्त ज़ैनुल आबिदीन को पाबा ज़ंजीर कर दिया गया, आपके गले में पत्थर डाल दिए। उस वक़्त पत्थर डाला जाता था ताकि सर जो है वो झुका रहे। उस पत्थर का एक हिस्सा लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर है, एक उनका अपना पत्थर है, एक काबे का पत्थर है, एक ज़ैनुल आबिदीन के गले में उसका एक हिस्सा है। तो वो तीनों, वो जो दिल हॉट शेप का बना हुआ है ना, वो उसमें पानी डालते हैं तो लोग पीते हैं। मैंने भी पिया वहाँ पानी, आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर पीजिएगा। सुबह के वक्त क्या हुआ,
कि सारे सर जो हैं वो इकट्ठे किए गए, इकट्ठे करके उनको नेज़ों पे चढ़ाया गया। इमाम हुसैन का सर जो है वो आगे रखा गया और ये सर पहले कूफा की तरफ रवाना कर दिया गया। बाकी बीबियों का और दूसरा जो काफिला था ये वहाँ कुछ देर के लिए रुका। एक दिन रुके, लोगों ने आकर जनाजा पढ़ाया, दफनाया। इसलिए हज़रत बीबी ज़ैनब को हज़रत इमाम हुसैन की कब्र का पता था, रिश्तेदारों की कब्रों का पता था, क्योंकि इनके सामने दफना। 2 दिन के बाद ये काफिला कूफा की जानिब जो है वो रवाना हुआ, कूफा की जानिब रवाना हुआ। लेकिन इमाम हुसैन का सर पहले से इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा दिया गया। जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा तो तश्त में रख के यूं सर पेश किया गया। ये बनु उमैया के अंदर पुरानी आदत है सरों को काट कर आगे भेजना। आप मेरी जो ज़ैनुल आबिदीन की जो हिस्ट्री मैंने बयान की उसमें पूरी तारीख मैंने मौलाना मदूदी के हवाले से इसे बयान किया। जब सामने पेश हुआ, तिरमिज़ी शरीफ में है कि अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं इब्न ज़ियाद के पास था, फजिया बेरासिल हुसैन फजाला यकूलु बिकदीबिन लहू फी अनफिही व यकूलु मा रअयतु मिस्ला हाज़ा हुस्नन क़ाल कुन्तु अम्मा इन्नहु मिन अशबहिहिम बिरसूलिन हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। सर उसके दरबार में लाया गया तो वो सोटी के साथ क्या कर रहा है, ऊँटों को छड़ी से कुरेद रहा है। आपसे रहा न गया। आपने कहा, अनस बिन मालिक कहने लगे, छड़ी हटाओ, मबूद वाहिद हकीकी की कसम, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बोसे देते हुए देखा है। ये कहकर आप ज़ारो कितार रोने लगे। इब्न ज़ियाद बोला, तुम बूढ़े ना होते मैं तुझे कत्ल कर देता। कूफा दरबार में अहले बैत के साथ कैदियों और दुश्मनों का सा सलूक किया गया। मस्जिद कूफा में जमा होने का ऐलान कर दिया इब्न ज़ियाद ने। जब सर अनवर आ गया, अहले बैत आ गए, यहाँ रख दिया। अल बिदाया व नहाया में है कि इब्न ज़ियाद मुतकब्बिर फाते की हैसियत से मिंबर पे चढ़ा और लोगों को बताया हुसैन फिरका वरायत फैला रहा था, हुकूमत छीनना चाहता था। अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी हज़रत अली के साथी थे, ये नबीना खड़े हुए, बोले नबियों की औलाद को कत्ल करते हो और बात सद्दीकों जैसी करते हो। उसने फौरन कहा, इसको कत्ल कर दो, कत्ल का सर उड़ा, कत्ल कर दो। हुक्म दिया कि इमाम हुसैन का सर कूफा के बाजारों में फहराया जाए। आपका सर कूफा के बाजारों में फहराया जाता जैसे कोई बड़ी नई चीज़, ताकि लोगों के दिल में हैबत बैठ जाए। आप ज़रा देखो कैसा शहीद है, कैसा जिंदा है कि सर अनवर कितने माह नेज़े पर रहा है, सर जस्द अनवर से जुदा रहा है, लेकिन अल्लाहु अकबर जल्ला शानो तरोताज़ा। यह काफिला 1 माह 5 दिन तक कूफा रखा गया। ज़ैनुल आबिदीन को मस्जिद के हुजरे में रख दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मस्जिद में तो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जब हुजरे में होंगे गुजरते हुए सब देखें, सब बातें करें, ज्यादा तकलीफ हो। बहुत तजलील की गई, क्योंकि यही शहर था जहाँ हज़रत अली का दारुल खिलाफा था। ये लोग शहजादों की तरह रहते थे। हज़रत ज़ैनब पढ़ाया करती थी, लेक्चर देती थी, तदरीस कर। कूफा से शाम की तरफ फिर इस काफ़िले के जाने की तैयारी की गई। फ़ौज की निगरानी में यह काफ़िला यजीद के दरबार की तरफ रवाना हुआ। इनको ऑर्डर था कि ज़ैनुल आबिदीन की जंजीरें नहीं खोलनी और सर नेज़े पे रखना है और बताना है कि यजीद की मुखालफत का यह इंजाम है। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया गया, रात हो गई। वो एक चर्च था, उसके करीब रुके, करीब थोड़ी देर जो रुके। अब इनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह हमें अंदर जगह मिल जाए, मगर इनको डर यह भी था कि कोई सर लेके ना चला जाए। वो अभी कशमकश में थे कि हम जाएं कि ना जाएं। अंदर से राहिब आया, कहने लगा तुम कौन लोग हो, ये सर किसका है? कहने लगे ये सर बागी का है। उसने कहा बागी का सर नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैंने अंदर से देखा है कि रात की तारीकी में इस सर से नूर की शुआ निकल रही है और आसमान की तरफ जा रही है। यह बागी का सर नहीं हो जाता, सच बताओ किसका है? फिर उन्होंने बताया कि यह मोहम्मद का नवासा है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। कहने लगा जालिमो, तुमने अपने नबी के नवासे को मार दिया। हमने तो अपने नबी से मंसूब हर चीज़ को संभाल के रखा हुआ है और तुमने अपने नबी के नवासे को जिंदा को शहीद कर डाला। वो कहने लगे छोड़िए, ये हुकूमत का मसला था, आप हमें रात क़याम करने देते हैं? कहाँ क़याम करने देता, आ जाओ, लेकिन शर्त यह है कि ये बीवियां एक कमरे में अलग रहेंगी, तुम्हारे साथ नहीं। मैं इनकी खिदमत करूंगा और ये सर अनवर एक कमरे में रहेगा। कहने लगे हम तुमसे इतने पैसे लेंगे। कहा ये लो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, आओ। अंदर ले करके पूरे कमरे के अंदर इमाम हुसैन का सर अनवर रखा, दूसरे में बीवियों को बैठाया। जितनी खिदमत हो सकती थी उसने उनकी की और सर अनवर के बाहर खुद बैठ गया। देखता कि जो रात भीगती जा रही है, कमरे में नूर बढ़ता जा रहा।
एक अजीब सी कैफियत आ रही, आंखें उसकी बंद हैं और वो यूं बैठा हुआ है। आवाज़ आती है, अब फलां की सवारी आ रही, अब फलां की सवारी आ रही, अब फलां आ रहे हैं। यूं वो महसूस कर रहा है। एकदम से आवाज़ आई, अपनी आंखों को बंद कर लो, बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सवारी है। सुबह हुई तो राहिब जो है वो मुसलमान हो चुका था और आपका खादिम बनकर साथ साथ चल रहा था। हम लोग ज़िंदा रह कर इतने लोगों को मुसलमान नहीं बनाते। इमाम हुसैन का सर कटा हुआ, लोगों को मुसलमान बनाते जा रहे हैं। ये काफिला 596 माइल्स का सफ़र तय करके चला। क्यों? इसलिए कि उसको मशहूर रस्तों से लेकर नहीं गए, ऊपर से गैर मरूफ रस्तों से लेकर जाते ताकि कोई हमला ना कर दे, सर को छीन न ले। आखिरकार यजीद के दरबार में पहुंचे। तश्त में इमाम हुसैन का सर अनवर रखकर पेश किया गया। यजीद बड़ा खुश हो। अल बिदाया व निहाया में है, यह वारदात यूं नकल की गई है। मुशाजरात हम बयान नहीं करते, पर वारदात तो बयान करनी है। यजीद तकब्बुर से आपके होंठों पे छड़ी मारने लगा। हजरत अबू बरज़ा असलमी बोले, ये गुस्ताखी कर रहा है तू? मैंने बारहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन होंठों पे बोसे देते देखा। कल क़यामत को तेरा शफ़ी इब्ने ज़ियाद होगा और ये हुसैन जब आएंगे तो इनके शफ़ी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये कहते हुए चले गए। या अल बिदाया व निहाया जिल्द 8वीं सफ़ा 196 पे है और अल बिदाया व निहाया की सफ़ा 192 जिल्द 8 पे है कि छड़ी लगाते हुए कहने लगा कि काश जो बदर में हमारे आबा अजदाद कत्ल हुए हैं आज वो जिंदा होते तो देखते कि मैंने हुसैन को उनके बदले में कत्ल कर दिया। ये देखो। इसके बाद अब क्या फरमाते हैं मुफ्तियान दीन और शरामतीन, मसला इस बीच के कि वो कह रहा है कि कत्ल जो बदर में हुए मेरे आबा अजदाद, वो अगर आज होते तो देखते कि उसके बदले में हुसैन को कत्ल कर दिया। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, बड़ी खुशी हुई इमाम हुसैन के कत्ल पे। ये बात सच्ची भी है क्योंकि अरब के लिए जो ताकतवर हरीफ था वो अहले बैत ही थे। यही वजह है कि बनु उमैया और बनु अब्बास आखिर तक अहले बैत से खाइफ ही रहे, जिसके नतीजे में गुस्ताखियां और बेअदबियां सरजद होती रही, कभी कैद की सूरत में, कभी कत्ल की सूरत में। इब्ने असाकिर अल हयात सवाने करबला शरह सदूर 88 और नूरुल अब्सार 149 पे सिर्फ शहादतैन में भी है कि 3 दिन इमाम हुसैन के सर अनवर को दिमश्क के बाजारों में फहराया गया। दिमश्क के बाजार में आपका सर घुमाया जा रहा था कि एक आदमी ने बुलंद आवाज से वो आयत पढ़ी, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अनवर से आवाज आई, आजबु मिन असहाबिल कहफ़ क़त्ली व हमली। असहाबे कहफ़ से बढ़कर मेरा वाक़या बड़ा अजीब है। पर कुरान का नज़ूल बंद हो चुका है। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। हाय हाय यार, क्या तुमने काटा? हुसैन तो फिर भी नेज़े की नोक पे चढ़कर कुरान पढ़ रहे। शायर ने माफी ज़मीर को नकल किया, तत्ती सीख ते मखन पकाउणा यारो डाडई औखा कम में, नेज़े दी नोक चढ़ कुरान सुनाउणा इते सही हुसैन दा कम में। गल्ला नाल ते हर कोई लाई फिरदा, लाके तोड़ निभाणियां औखियां ने, असगर हत्थां दे विच कुहा देना, नाले बाहीं कटाणियां औखियां ने, नेज़े दी नोक तू बुए यार दे, चातियां पानियां औखियां ने। लोगों के गुस्से को कम करने के लिए बड़ा अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया। बगावत का खतरा था। 3 दिन बाद ही काफिला मदीना की तरफ रवाना कर दिया गया। सवाल यह है कि सर किधर गया? अब मैं इस डिटेल में पढ़ना नहीं